these feelings, cause I know they're always leaving. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि बिगनर वेब डेवलपर्स कमिट करते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं गाइड टू बिगनर्स वेब डेवलपमेंट मिस्टेक्स। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, जो कि है स्किपिंग द बेसिक्स एंड हॉपिंग ऑन टू न्यू फ्रेमवर्क्स। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बेसिक्स सीखते सीखते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, या बेसिक्स आपको उतना एक्साइट नहीं करते एंड आप फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करते? वेल, ये सबसे बड़ी मिस्टेक इसलिए है क्योंकि जब भी आप कोई न्यू फ्रेमवर्क या किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के आपको बेसिक्स सीखने बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में जब आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तब वो बेसिक्स ही काम आते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस ही नहीं पता, एसिंग अवेट के बारे में ही नहीं पता, तो आप बाद में रिएक्ट राउटर के अंदर कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट? आप एपीआईज के बेसिक्स ही नहीं पता, तो आप कॉम्प्लेक्स एपीआईज को यूज ही नहीं कर पाओगे। और क्या आपको ऐसा लगता है कि नए फ्रेमवर्क्स आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करते हैं, या आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर उन न्यू फ्रेमवर्क्स को यूज करने का मन करता है, राइट? जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, गेम डेवलपमेंट। बट अगर आपने उनके बेसिक्स ही नहीं सीखे, तो आप उस बड़े से फ्रेमवर्क के अंदर आप कॉम्प्लेक्स चीजें कर ही नहीं पाओगे। आप उनका ट्यूटोरियल्स को फॉलो तो कर लोगे, लेकिन जब आपको खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो आप उस फ्रेमवर्क का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उन बेसिक्स को और उन फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रांग नहीं रखा है। ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 2। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जितने भी कोडर्स हैं, वो कोड को फॉर्मेट नहीं करते। आप कोड लिख तो देते हैं एक फ्लो के अंदर, आपने बहुत सारे फंक्शंस बना दिए, बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, आपने बहुत सारे इंपोर्टिंग कर दी, इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए, बट अगर आप कोड को फॉर्मेट नहीं करोगे, तो फिर वो बाद में इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं होता। एंड अगर आपका कोड इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है, आपका कोड अनटाइडी है, तो उसको बाद में डीबगिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई और पर्सन आपका कोड रीड नहीं कर पाएगा, उसको वो इतना ज़्यादा विजिबल, उसको फंक्शंस इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, एंड समझ नहीं आएगा कि फंक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, लूप कब स्टार्ट हो रहा है, किस फंक्शन के बाद क्या आ रहा है। कोड के अंदर मॉड्यूलैरिटी भी नहीं रह जाती। इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए हम कोड एडिटर्स के अंदर प्री बिल्ट एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिटियर, ऑटो फॉर्मेटर। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, नॉट राइटिंग यूजफुल एंड प्रॉपर कमेंट्स। अब आपको लगेगा कि कमेंट्स एक्चुअली होते क्या है। तो कमेंट्स कुछ ऐसे लाइंस या पैराग्राफ्स होते हैं आपके कोड के अंदर, जो कि कंपाइलर उन्हें इग्नोर कर देता है, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन करा, तो उस फंक्शन के क्या पैरामीटर्स हैं, वो क्या रिटर्न करता है, वो मुझे तो पता है, बट सामने जो पर्सन उसे रीड कर रहा है मेरे कोड को, उसको नहीं पता। अगर रिक्रूटर को मैं वो कोड सबमिट करता हूँ, तो उसको वो समझ नहीं आएगा कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फंक्शन का एक्चुअली काम क्या है। हर बार फंक्शन सेल्फ अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत प्रिसाइज कमेंट्स लिखें, एंड ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, नॉट डीबगिंग योर कोड। डीबगिंग एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड बट इंपॉर्टेंट स्किल है। डीबगिंग का मतलब है कि अगर आपके कोड के अंदर कोई बग है, तो आप उसको प्रोडक्शन पे ले जाने से पहले, या अपने कोड को शिप करने से पहले ही उसे आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर दें। अब डीबगिंग के अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं कि आप सबसे पहले तो अपना कोड पढ़ लें, जितने भी विजिबल बग्स हैं एक बार ड्राई रन करके देख लें उन्हें, उन बग्स को रिमूव कर दें। आप अपने कोड के अंदर टेस्ट केसेस लिख दें। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स हैं। डीबगिंग के अंदर आप कंसोल या कमांड लाइन का यूज भी कर सकते हैं। आप क्रोम डेवलपर टूल्स या माइक्रोसॉफ्ट एज डेवलपमेंट टूल्स, या फिर आप इंस्पेक्ट टूल का यूज करके अपने कोड की मॉड्यूलैरिटी, फंक्शंस कैसे यूज हो रहे हैं, अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये सब कुछ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होता है, वो है टेस्ट केसेस का। If you can write test cases beforehand, then you will be able to clarify the performance of the feature on the production end. अगर आप पहले ही टेस्ट केसेस लिख लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन पे आपका कोई भी फीचर कैसे वर्क करेगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5, नॉट राइटिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे या डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो, आपकी वेबसाइट अलग अलग ब्राउजर्स पे कंपैटिबल हो। ये चीज बहुत सारे वेब डेवलपर्स इस चीज पे फोकस करना भूल जाते हैं कि उनका जो वेबसाइट या वेब ऐप है, वो अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे अलग अलग दिखेगा। हर एक स्क्रीन साइज के लिए पर्टिकुलरली कोड नहीं लिख सकते।
तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज, जिनका हम यूज़ करके अपने वेबसाइट या वेब ऐप को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, या फिर हम कुछ फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोनस सेक्शन। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि हर लर्नर, हर प्रोग्रामर या हर वेब डेवलपर करता है वो है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट व्हाइल यू आर लर्निंग समथिंग। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, क्योंकि आपको रेगुलरली अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ता है, रेगुलरली आपको कोई चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड इफ यू वांट टू सी रिजल्ट्स देन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्विटर के ऊपर 100 डेज ऑफ कोड या 100 डेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं भी उसे फॉलो करता हूँ एंड आप लोग भी उसे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप रोज कंसिस्टेंटली आपने जो भी चीज सीखी है आप उसको ट्विटर पे या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या गिटहब के ऊपर उसे अपलोड कर सकते हैं, ताकि लोगों को भी पता चलता रहे कि आज आपने क्या सीख लिया, कल आप क्या सीखेंगे एंड परसों आपने क्या सीखा था। बट आपको खुद की भी प्रोग्रेस नजर आती है, एंड जब खुद की प्रोग्रेस नजर आती है तो लर्निंग एक्साइटिंग हो जाती है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बनाया है, जो कि यहाँ पे आई टैब पे दिख जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही मेस्ड अप कोड है। यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे HTML टैग स्टार्ट हुआ, कहाँ पे HTML टैग ख़त्म हुआ, कहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, कहाँ पे हेडर है, H1 टैग कहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बीच में स्पैन किधर है या हेडर किधर है। ये इतना ज़्यादा मेस्ड अप कोड है कि इसको रीड करना बहुत मुश्किल है, एंड अगर मैं इसको फ्यूचर में डीबग करना चाहूँगा तो मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो इस ऑटो फॉर्मेट के ऑप्शन को यूज़ करके, जो कि एक इनबिल्ट एक्सटेंशन है रेपलिट की, इसको मैं यूज़ करके कोड को फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे तो यहाँ पे मेटा टैग जितने भी हैं वो सारे एक इंडेंटेशन आगे आ गए। HTML टैग के बाद हेड टैग के बीच में एक एंटर एक्स्ट्रा आ गया है। बॉडी टैग और इमेज टैग ये सारे के सारे और ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मेट हो गए हैं। तो अब अगर मुझे देखना है कि हेडर के अंदर उसका चाइल्ड टैग कौन सा है, तो मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि वो H1 टैग है, उसके अंदर उसका चाइल्ड टैग है स्पैन। और अगर मैं इसको रन करूं तो ये मेरे को बिल्कुल सेम आउटपुट देता है। This is Ish Kapoor signing off.